IBN 7 हौसला है। दो 2014 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी चमत्कार बनकर उभरे। महाराष्ट्र हरियाणा के नतीजों ने उनके चमत्कार पर फिर मोहर लगा दी। इसमें शक नहीं है कि देश में मोदी के सामने कोई भी नहीं है टक्कर में। अब यही सूरत हाल दुनिया के मंच पर भी दिखने लगा है। अमेरिका, जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक नरेंद्र मोदी अपनी धाक जमा चुके हैं और अब प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर पोल में भी मोदी के सामने कोई नहीं टिक रहा, जबकि इस खिताब की फहरिस्त में दुनिया के बड़े-बड़े नाम हैं। हर भारतवासी जीतेगा, हर भारतवासी जीतेगा। पर्सन ऑफ द ईयर के लिए टाइम मैगजीन ने दुनिया के अलग अलग हिस्से से, अलग अलग क्षेत्रों से 50 असरदार शख्सियतों और संस्थाओं का चुनाव किया है। लेकिन शुक्रवार को स्थिति ये थी कि नरेंद्र मोदी ने सबको पीछे छोड़ दिया। पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में पहले 5 नामों को नीचे से शुरू करें। 5वें नंबर पर है इलोन मस्क। इलोन मस्क स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ हैं। इन्हें ऑनलाइन चुनाव में मिले हैं 3.8% वोट। उनके ऊपर हैं पाकिस्तान की बाल अधिकार कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई। उन्हें भी मिले हैं 3.8% वोट। तीसरे नंबर पर हैं अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी, लेकिन वो भी सिर्फ 5.9% वोट ही जुटा पाए। प्रधानमंत्री मोदी के सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी बनकर उभरे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। बृहस्पतिवार तक ऑनलाइन पोल में वो सबसे आगे थे। उन्हें मिले हैं 7.1% वोट। लेकिन जिस शख्सियत का सारी दुनिया में डंका बज रहा है, जिसे इतिहास की धारा बदलने वाला माना जा रहा है, वो और कोई नहीं है बल्कि नरेंद्र मोदी हैं। 10.4% वोट हासिल कर सबसे आगे हैं नरेंद्र मोदी। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। साल 2014 अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस साल को कई घटनाओं और शख्सियतों ने प्रभावित किया है। हर साल की तरह इस साल भी प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम ने दुनिया को प्रभावित करने वाले पर्सन ऑफ द ईयर की तलाश शुरू कर दी है। इस तलाश में सबसे आगे चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी की शख्सियत और अंदाज ने दुनिया के तमाम मुल्कों के जो एक बड़े तबका है उसको अपना मुरीद बना लिया है। इसका असर टाइम के ऑनलाइन पोल पर दिख रहा है, जहां मोदी हो गए हैं नंबर 1। कौन बनेगा साल 2014 का पर्सन ऑफ द ईयर? ये सवाल समूची दुनिया में पूछा जा रहा है। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में दुनिया की 50 जानी मानी शख्सियतें हैं, लेकिन टाइम के ऑनलाइन पोल में सबसे आगे हैं नरेंद्र मोदी। इस फहरिस्त में है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, लेकिन वो भी मोदी से पीछे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी मोदी से पीछे हैं। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ये भी मोदी से पीछे हैं। इस फहरिस्त में साल 2013 के पर्सन ऑफ द ईयर खिताब के विजेता पोप फ्रांसिस भी हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई भी। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, Amazon.com के सीईओ जेफ बिजोस और मशहूर अमेरिकी अदाकारा बियोंसे भी हैं। अमेरिकी मीडिया में लोकप्रिय शख्सियत किम कार्दाशियन भी इस फहरिस्त में है। लेकिन 2014 में भारत में हुए चमत्कार ने सबको छोड़ दिया है पीछे। टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के ऑनलाइन पोल में सबसे आगे चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें शुक्रवार की दोपहर तक 11% लोग पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुन चुके थे। हर घंटे के साथ मोदी का वोट प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है। जानी मानी अमेरिकी पत्रिका टाइम करीब 90 साल से पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव कर रही है। दुनिया की 50 शख्सियतों में से एक सबसे ज्यादा असर छोड़ने वाली शख्सियत को चुना जाता है पर्सन ऑफ द ईयर। इसे पत्रिका के संपादक चुनते हैं, मगर एक बड़ा हाथ पत्रिका के पाठकों का भी होता है। फिलहाल पाठकों के लिए जारी ऑनलाइन वोटिंग में नरेंद्र मोदी ने दुनिया की हर शख्सियत को पीछे छोड़ दिया है।
पर्सन ऑफ द ईयर के लिए ऑनलाइन वोटिंग 6 दिसंबर को अमेरिकी समय के मुताबिक रात 11:59 तक चलेगी। पाठकों की वोटिंग में कौन आगे रहा, यह ऐलान 7 दिसंबर को हो जाएगा, लेकिन टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का ऐलान होगा 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि इस साल यानी 2014 का पर्सन ऑफ द ईयर कौन है। लेकिन इसमें शक नहीं है कि फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी नंबर 1 क्यों है, इससे अब समूची दुनिया वाकिफ है। टाइम ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि 50 शख्सियतों को उसने किस आधार पर चुना है। मोदी के परिचय में टाइम ने लिखा है, आर्थिक विकास के मंच से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाने के बाद मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। इसमें शक नहीं है कि साल 2014 में मोदी भारतीय सियासत के इतिहास में एक चमत्कार की तरह ही सामने आए हैं। मोदी से पहले दुनिया भर के जानकार मानते थे कि भारत जैसे विविधता वाले देश में कभी भी एक पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं बनेगी। लेकिन मोदी ने अपने दम पर 30 साल में पूर्ण बहुमत पाने वाली पहली सरकार बनाने का कमाल कर दिखाया। इसके बाद मोदी की लोकप्रियता का डंका हिंदुस्तान से बाहर निकलकर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया तक बजने लगा है। ऐसे मानव ताकत को तैयार करें जो विश्व की जरूरतों की पूर्ति के लिए हो। हमारे नौजवान को रोजगार मिलेगा, विश्व का कल्याण होगा और भारत की जय जयकार होगी। दोस्तों, देश विदेश में ही नहीं, सोशल मीडिया में भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का कोई जवाब नहीं है। फेसबुक पर मोदी के करीब 2.5 करोड़ फैन हैं। ट्विटर पर मोदी के 80 लाख फॉलोअर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये लोकप्रियता बेवजह नहीं है। दरअसल सत्ता संभालने के 6 महीने के भीतर ही नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में सरकार का काम आगे बढ़ाया है, वो ये बताने के लिए काफी है कि वो देश की दिशा बदल देना चाहते हैं। भारत की गंदगी वाले, निवेश के लिए जोखिम वाले, उद्योग और रोजगार में पिछड़े देश की जो छवि पिछले कुछ वक्त से बन रही थी, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, विदेश दौरों से निवेश जुटाने की मुहिम चलाकर मोदी इस तस्वीर को तेजी से बदल रहे हैं। टाइम पत्रिका साल 2014 पर सबसे गहरा असर डालने वाली शख्सियत की तलाश कर रही है और उसकी ये तलाश नरेंद्र मोदी पर जाकर खत्म होती नजर आ रही है। इसमें कोई शक भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद भारत का दुनिया में असर बढ़ा है। भारत को लेकर दुनिया की दिलचस्पी बढ़ी है। मोदी के विजन से लोग प्रभावित हुए हैं। बहुत मुमकिन है कि इसी बदलाव का अक्स टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर पोल में भी नजर आ रहा है। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन पोल में मोदी का सबसे आगे होना न सिर्फ उनकी लोकप्रियता का सबूत है, बल्कि उनके काम पर आम लोगों की सहमति की मुहर भी है। दरअसल टाइम की फहरिस्त में शामिल सभी 50 हस्तियों का चुनाव उनके अच्छे काम के लिए ही नहीं किया गया है। इसमें हर वो शख्स या संस्था शामिल है जिसने अच्छे या बुरे कारणों से साल पर असर छोड़ा। मोदी को सबसे करीबी टक्कर दे रहे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में टाइम ने लिखा है, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन करने से लेकर यूक्रेन में खूनी गृहयुद्ध को हवा देने तक पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका और उसके साथियों का लगातार विरोध कर पश्चिम से रिश्तों को शीत युद्ध के स्तर पर पहुंचा दिया है। इस फहरिस्त में बेरहम आतंकी गुट ISIS का नेता अबू बकर अल बगदादी भी है। ऐसी तमाम हस्तियां टाइम की पर्सन ऑफ द ईयर की फहरिस्त में है, जिनके बारे में पत्रिका का मानना है कि दुनिया पर उनका असर नकारात्मक पड़ा है। इस साल के लिए चुनी गई 50 शख्सियतों में से कईयों के बारे में टाइम मैगजीन ने आलोचनात्मक रवैया अपनाया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखा है कि वो आर्थिक विकास से बदलाव लाने वाली शख्सियत हैं। ऐसे में पीएम मोदी पर्सन ऑफ द ईयर की दौड़ में सबसे आगे हैं तो किसी को ताज्जुब नहीं है। खास बात ये कि ऑनलाइन चुनाव होने के बावजूद भी किसी गड़बड़ी की आशंका इसलिए नहीं है क्योंकि एक IP एड्रेस से सिर्फ एक ही वोट स्वीकार किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में टाइम के ऑनलाइन पोल में लगातार वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार तक प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पीछे चल रहे थे। पुतिन करीब 2% वोट के साथ आगे थे, लेकिन शुक्रवार को मोदी ने पुतिन को बहुत पीछे छोड़ दिया। माना यह जा रहा है कि पुतिन को आगे निकलता देख
देश विदेश में बैठे मोदी के प्रशंसक खुलकर सामने आ गए हैं। I salute you. नमस्ते। सोशल मीडिया पर मोदी के समर्थकों की तादाद करोड़ों में है। फेसबुक में 2.5 करोड़ लोग और ट्विटर पर करीब 80 लाख लोग मोदी के प्रशंसक हैं। ये वो लोग हैं जो बदलाव लाने की मोदी की ताकत से चमकते हैं और मानते हैं कि मोदी अपनी तदबीर से भारत की नई तकदीर लिख सकते हैं। यही वो लोग हैं जो अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक मोदी के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। We, since Ronald Reagan, President Ronald Reagan and Margaret Thatcher have not seen a leader anywhere in the world that has that clear vision. देश से लेकर विदेश तक मोदी के क्रेज के पीछे बड़ी वजह यह भी है कि भ्रष्टाचार से त्रस्त देश में मोदी एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जो पूरी तरह से बेदाग है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी के 1 दशक के कार्यकाल में 2G, कॉमनवेल्थ या कोल घोटाले जैसा भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया। यही नहीं, मोदी ने जब से सत्ता संभाली है तब से वो सार्वजनिक मंचों पर बार बार कह रहे हैं कि न खाया है न खाने दूंगा। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। यही नहीं, 6 महीने के कार्यकाल में ही नरेंद्र मोदी की सोच में एक दूरंदेशी और विजन नजर आने लगा है। जनधन योजना के तहत प्रधानमंत्री ने बैंकों को फरमान सुना दिया है कि वो गरीब से गरीब हिंदुस्तानी का भी खाता खोलें। इस योजना को इस अंदाज में लागू किया गया कि सिर्फ 1 दिन में 1.5 करोड़ से अधिक खाते खुल गए। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने गंदगी से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए स्वच्छता अभियान भी शुरू किया है। इस अभियान में बड़ी बड़ी हस्तियां सफाई करती नजर आ रही हैं, तो बूढ़े, बच्चे और आम लोग भी स्वच्छता अभियान से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़ने वाली जानी मानी हस्तियों की तस्वीरें जब मीडिया में सुर्खियां बनने लगी तो विपक्ष ने इसे तस्वीरें खिंचवाने वाला अभियान कहकर निशाने पर लेना शुरू किया। लेकिन अपने हाल के ऑस्ट्रेलिया दौरे में पीएम मोदी ने अपने स्वच्छता अभियान को लेकर अपना विजन सामने रखा। उन्होंने कहा कि भारत अगर स्वच्छ होगा तो टूरिज्म इंडस्ट्री से देश की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। अगर बीमारी जाती है तो गरीब को फायदा होता है, लेकिन स्वच्छता आती है तो टूरिज्म इतना तेजी से बढ़ेगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के पास क्या नहीं है दुनिया को देने के लिए, दिखाने के लिए? पूरे विश्व के पास जितना है उतना अकेले एक हिंदुस्तान के पास है। हिम्मत के साथ अगर अब दुनिया को जाए, लोग आ जाएंगे। देश की आर्थिक तस्वीर बदलने की यह दूरंदेशी मेक इन इंडिया अभियान के पीछे भी नजर आती है। प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि उनका लक्ष्य भारत को एक औद्योगिक राष्ट्र में बदलने का है। इससे जहां भारत के निर्यात में इजाफा होगा, रोजगार भी बढ़ेगा। यही वजह है कि अब रक्षा क्षेत्र में हवाई जहाज बनाने से लेकर टैंक बनाने के जो समझौते हो रहे हैं, उसमें विदेशी कंपनियों से भारत में ही उन्हें बनाने का करार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर पोल में सबसे आगे चल रहे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। टाइम पत्रिका के इस ऑनलाइन पोल में समूची दुनिया के लोग हिस्सा ले रहे हैं। एक आईपी एड्रेस से सिर्फ एक ही वोट स्वीकार किया जा रहा है और ऐसे में मोदी सिर्फ भारत में रहने वाले प्रशंसकों के जरिए नहीं जीत सकते। जाहिर है विदेशों में बैठे लोग भी उनके पक्ष में वोट दे रहे हैं। आइए देखते हैं मोदी ने विदेशियों को कैसे बनाया है अपना मुरीद। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर दुनिया भर के लोगों, पाठकों और संपादकों की जूरी पर आधारित दुनिया का सबसे चर्चित सालाना खिताब।
हर बीतते घंटे के साथ नरेंद्र मोदी पर्सन ऑफ द ईयर के पोल में आगे बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को नरेंद्र मोदी 5.3% वोट के साथ दूसरे पायदान पर थे। शुक्रवार की सुबह 11 बजे वो 10.5% के साथ पहले पायदान पर पहुंच गए। दोपहर 2 बजे मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ 11.1% वोट पर पहुंच गया। शाम 5 बजे मोदी का वोट प्रतिशत 12.3% पर पहुंच गया। इस दौरान दूसरे नंबर पर चल रहे पुतिन के वोट 7.5% से गिरकर 7.1% पर पहुंच गए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर अमेरिकियों की नापसंदगी छिपी नहीं है। वहीं मोदी को लेकर आजकल अमेरिकियों की जुबान से सिर्फ तारीफ ही निकल रही है। गुरुवार को भी ओबामा सरकार ने मोदी के अमेरिकी दौरे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी विलक्षण करार दिया है। दरअसल सितंबर में प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका ने पहली बार रिश्तों के रोड मैप का साझा विजन डॉक्यूमेंट चले साथ साथ फॉरवर्ड टुगेदर वी गो जारी किया। अमेरिकी रणनीतिकार और सांसद मोदी में अमेरिका की आर्थिक नीति बदलने वाले रोनाल्ड रीगन की छवि देखने लगे हैं। I think it's important to remember that this new Prime Minister, Mr. Modi, is what I think will become the next Ronald Reagan for the world. यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने म्यांमार में आसियान की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैन ऑफ एक्शन करार दिया। सिडनी के अल्फोंस एरिना में हुए कार्यक्रम में भी मोदी ने साफ कर दिया कि उनके ताबड़तोड़ विदेशी दौरों का लक्ष्य भारत में निवेश को बढ़ावा देकर विदेश नीति को नई दिशा देना है।